नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बीरपुर प्रखंड के मुजफ्फरा भवानंदपुर में हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। 13 मई को बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव में उतरे हैं और महागठबंधन कम्युनिस्ट समर्थित पार्टी के कॉमरेड अवधेश कुमार को चुनाव में उतारा गया है। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर अजय कुमार झा हैं। अजय कुमार झा पूर्व पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। क्या माहौल है इस क्षेत्र का? चुनाव करीब है, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। चुनाव 13 मई को है, लोकसभा का चुनाव, क्या माहौल है? माहौल अभी देश दुनिया का जो है वह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, अभी प्रखंड में यह स्थिति है। बिना किसी भी व्यक्ति को राशि लिए हुए या किसी भी टेबल पर कोनो भी काम बिना राशि नहीं होता है। दूसरी बात, अभी आपने चर्चा किया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रहे। जब से इन्होंने केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण किया तब से दुर्भाग्य है कि मेरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता था गरीबों को, या उस पर जो सर्वे का काम होता था, वंचित जो अभी है, उस सब का काम अटक गया, अधूरा रह गया। यहाँ तक गरीब बेरोजगार लोग, मनरेगा से जितने भी जनप्रतिनिधि थे, मनरेगा का काम भी, वर्क भी इनके द्वारा रोक दिया गया। अभी समय है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 5 साल में जनता को एक बार मौका मिलता है, इस बार क्या करेंगे? इस बार इंडिया गठबंधन, बेगूसराय से अवधेश राय, उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। अब चर्चा में था जो डॉक्टर कन्हैया कुमार उम्मीदवार होंगे। कन्हैया कुमार 2019 में काफ़ी चर्चा में थे और उनको टिकट दिया। इस बार टिकट नहीं दिया गया, क्या माहौल है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार बहुत अच्छे लड़का हैं, जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और जुझारू हैं। ईश्वर करे यहाँ से नहीं कहीं से भी वह किसी न किसी तरह लोकसभा जाएं और हिंदुस्तान का आवाज़ को वह लोकसभा में बुलंद करें। अब टिकट मिला यहाँ से नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन के विरोधी हो जाएंगे। क्या लग रहा है अवधेश कुमार राय? अवधेश कुमार राय अपार बहुमत से इस बार विजयी होंगे। अगली बार गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री 4,19,000 वोट से चुनाव जीते हैं। इस बार लगभग 4 लाख वोट से वो हार जाएंगे। कैसे आप कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो 5 लाख से ज़्यादा हम वोट से कह रहे हैं। उनका जो हिटलर शाही, उनका जो तानाशाही रवैया रहा 5 साल में, वह आम जनता को याद है। कभी भी अपने ऐसी गाड़ी से निकल करके किसी आम आदमी के मदद में नहीं उतरे, और अभी जब चुनाव का वक्त आया है तो वह दर दर ठोकर खा रहे हैं। आपके क्षेत्र बीरपुर प्रखंड में आप मुजफ्फरा भवानंदपुर में गिरिराज सिंह आए? इधर तो नहीं आए हैं, इधर अभी भ्रमण नहीं किए हैं बीरपुर में। हालांकि 2-3 दिन पहले फुलकारी में कुछ बैठक उठक किए थे, जो न्यूज़ के माध्यम से सुने थे हम लोग। उनको पब्लिक के बीच में जाने का जो है ना, मुद्दा ही नहीं है। 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा लगा, उनका काम? बस 5 साल का कार्यकाल उनका सिर्फ मियाँ हिंदू, इसके अलावे तो और कुछ देखने को मिला नहीं। इसके अलावे कुछ नहीं देखे हैं। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे, मुद्दा है विकास का, और वो लोग कह रहे हैं कि विकास को गति दिला रहे हैं। बीरपुर प्रखंड में आप गिरिराज सिंह से जाकर के पूछिए उनके द्वारा क्या योजना है, क्या स्कीम है। सांसद को जो खर्च करने के लिए मिलता था वह तो खर्च नहीं कर पाए, वह राशि पड़ा ही रह गया। भाजपा कह रही है बहुत विकास हुआ है। विकास कहाँ? अभी मुजफ्फरा में देखिए आप, पानी जल जमाव ऐसा समस्या है
जो विधायक जी और सांसद जी एक बार नहीं 4 बार विजिट किए और अति किए। हल्का बारिश होने के बाद आज तो सौभाग्य है जी, ईद है, अगर कहीं इंद्र भगवान बरस जाते तो फिर क्या दशा होता, यहाँ नाव चलने लगता है उसका कोई निदान विकल्प। यही समस्या बीरपुर में भी है। तो क्या इस क्षेत्र की क्या मुद्दा है, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? अच्छा, एक चीज़ बतलाते हैं, क्षेत्र की समस्या अभी उनके द्वारा कहा जा रहा है फ्री में राशन, लेकिन आम जन इतना जान रहा है जब हम 1 रुपया का शैम्पू लेते हैं तो उसमें 18 पैसा टैक्स देते हैं सरकार को, जीएसटी दे रहे हैं। अब वह राशन पर टैक्स हमसे ले रहे हैं। तो पहले जो इंडिया गठबंधन की सरकार या मनमोहन सिंह की सरकार था वो अब ठीक था, या अभी वर्तमान सरकार ठीक है? या आप ही बतलाइए। दवा पर कितना टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली पर कितना टैक्स पे कर रहे हैं, यह तो आपसे छुपी हुई नहीं है और आमजन भी जान रहा है। तो क्या क्या मुद्दा है? अब मुद्दा तो ढेर है, मुद्दा के गिनाना शुरू करेंगे तो क्या मुद्दा है? जो गैस सिलेंडर में प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे तो उस समय 250 रुपये में मिला करता था, अभी वही 1000 रुपया मिल रहा है। मुद्दा कौन मुद्दा पर वो सक्सेस है, ये बतलाइए। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल यहाँ ठीक है। माहौल अभी बीरपुर प्रखंड में अवधेश राय के पक्ष में है। यहाँ के लगभग 70% मतदाता अवधेश राय के पक्ष में। तो अवधेश राय चुनाव जीतेंगे? निश्चित जीतेंगे और 4 लाख वोट से जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। भाजपा कह रही 40 और 400 के पार। इस बार चुनाव में दूसरा गुल खिलने वाला है। वो भले गिरिराज सिंह जी के साथ उनका कार्यकर्ता जो रहेंगे वह भी उनको ठगेंगे, वोट नहीं देंगे, मत नहीं देंगे। गोपनीय साइलेंट मत जो है अवधेश राय के पक्ष में। बाहरी प्रत्याशी, बाहरी का भी, इसका भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, बाहरी का असर क्यों नहीं पड़ेगा। बाहरी का यह तो आप देख ही रहे हैं, एक बार से नहीं। सूरजभान सिंह बाहरी प्रत्याशी रहे, तनवीर क्या थे, मुनाजिर हसन बाहरी प्रत्याशी रहे। अभी एमएलसी हमारे खगड़िया के हैं। चलिए, एमएलसी तो खगड़िया और बेगूसराय जिला के मिला के है, तो उनमें तो उन पर कोई विशेष बाहरी प्रत्याशी। राकेश सिन्हा चुनाव में आते तो कैसा रहता? देखिए, अब राकेश सिन्हा भी चुनाव में आते तो हम तो मत नहीं देते। राकेश सिन्हा आ जाए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आके लड़ जाएं, उससे बहस तो ना। हम तो बस इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। तो इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे? हाँ, जहाँ तक हो संभव हो तन मन धन समर्पित सब चीज़ करते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे पूर्व पंचायत समिति सदस्य अजय कुमार झा ने इस क्षेत्र की समस्या के बारे में रूबरू कराया और कहा जो मैं इस बार महागठबंधन को जिताने का प्रयास करूं।